हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट केस पढ़ेंगे और वो केस है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल काइंड में लाया। काइंड मतलब यहाँ पे दया नहीं है, कैश या बैंक छोड़ करके कोई दूसरा एसेट्स। जैसे से फॉर इंस्टेंस वो स्टॉक ले आया, फर्नीचर ले आया, मशीनरी लाया, यहाँ पे कैश नहीं लाया, तब उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? तो जर्नल एंट्री होगा पहला, जो एसेट्स लाएगा उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नरेशन एसेट्स ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर अगर कैश लाता था तो हम या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते थे। इस केस में हम एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और एसेट्स कोई भी हो सकता है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड जर्नल एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किए थे यहाँ पे, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो जर्नल एंट्री ये वाला तो पीछे की तरह ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5. A और B partners है, profit sharing ratio 7:5 का है। On 1st April 2021 they admit C as a new partner for 1/6 share. C का एडमिशन हुआ नए पार्टनर के रूप में for 1/6 share. The new profit sharing ratio will be 13:7:4. नया रेशियो आपका दे दिया है। C contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill. C अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए कैश नहीं लाया, दूसरा एसेट्स लाया है। एसेट्स में क्या क्या है? स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000. On the date of C's admission, the goodwill of the firm was valued at rupees 7,50,000. C के एडमिशन के समय बिजनेस का गुडविल वैल्यू किया गया and it is equal to 7,50,000. Record the necessary journal entries in the books of the firm on C's admission and prepare C's capital account. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, साथ में C's capital account भी प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। एक वर्किंग करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का, और दूसरा सी शेयर इन गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 7:5, न्यू रेशियो है 13:7:4। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ए का ओल्ड रेशियो 7/12 माइनस
13/24, एलसीएम 24 होगा। 12 के टेबल में 24 टू टाइम्स, तो 7 इंटू 2 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1/24। और बी का 5/12 माइनस 7/24, एलसीएम तो यहाँ भी 24 ही होगा। 5 इंटू 2 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3/24। Therefore, sacrificing ratio of A is to B is equal to 1:3। अब एक वर्किंग हो गया हमारा, दूसरा वर्किंग यहाँ कर लेते हैं। C's share in goodwill is equal to rupees 7,50,000 into 1/6 is equal to rupees 1,25,000। अब ये 1,25,000 ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो यहाँ कर देते हैं। ए विल गेट रुपीज़ 1,25,000 into 1/4 is equal to rupees 31,250, और B will get rupees 1,25,000 into 3/4 is equal to rupees 93,750। तो दोनों का हम इंडिविजुअल शेयर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने का डेट 1 अप्रैल 2021, तो 2021 अप्रैल 1। जो भी एसेट्स लाया है सी सबको डेबिट करेंगे इंडिविजुअली। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिगर स्टॉक was 60,000, debtors 80,000, land 2 lakh एंड प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ये सारे एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया। गुडविल का शेयर निकाल दिए सी का। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट वॉज 1,25,000। प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 1,25,000। सी जो टोटल एसेट्स लाया है वो कैपिटल के लिए भी लाया है और अपने हिस्से के गुडविल के लिए भी लाया है। टोटल एसेट्स मेरा 4,60,000 आ रहा है, उसमें से 1,25,000 अगर लेस कर देंगे तो बैलेंस सी का कैपिटल हो जाएगा। 2 C's कैपिटल अकाउंट 3,35,000। Assets brought by C for his share of capital and goodwill। ये अमाउंट कैसे आया आपको समझ में आ गया ना। एसेट्स का हमने टोटलिंग कर लिया, उसमें से गुडविल का अमाउंट लेस कर दिया, तो 3,35,000 इज सी शेयर ऑफ कैपिटल। ओके, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल
account debit 1,25,000 to A's capital account to B's capital account। A के कैपिटल में जाएगा 31,250 और बी के कैपिटल में 93,750 रुपीज़। वर्किंग हमने नीचे कर लिया था। नरेशन प्रीमियम फॉर गुडविल credited to A and B's capital account in the sacrificing ratio of 1:3। बस 2 ही जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री तो हमने पास कर लिया। अब हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सी का फॉर्मेट यहाँ पे है। डेट कॉलम भी हमने डाल दिया है। तो जो एसेट्स लाया है वो सी के कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि एसेट्स जो लाया है कैपिटल के लिए उससे उसका कैपिटल बढ़ गया, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो डेट है आपका 1 अप्रैल 2021 बाय सन्ड्री एसेट्स 3,35,000, क्योंकि इसमें बहुत सारा एसेट्स इंक्लूडेड था और जो एसेट्स था वो गुडविल के लिए भी था। तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एसेट गुडविल से रिलेटेड था और कौन सा एसेट कैपिटल से रिलेटेड था, इसलिए हमने लिख दिया बाय सन्ड्री एसेट्स। डेबिट साइड सेम डेट सेम अमाउंट, बाय बैलेंस CD, जो मेरा एसेट से आया था वही आपका बैलेंस CD भी हो गया 3,35,000। अब दोनों साइड का हमारा अमाउंट सेम है, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। आज हमने गुडविल से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।